महादेव एवरीवन। जय सिया राम फ्रेंड। सर्वप्रथम प्रभु श्री हरि माता हरिप्रिया के श्री चरण में प्रणाम करते हैं। आप सभी भक्तों को भी सादर प्रणाम। चलिए अब हम सभी कथा श्रवण करते हैं सफला एकादशी की। 7 जनवरी रविवार को सफला एकादशी है। पौष माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। सफला एकादशी करने से हमें किस पुण्य की प्राप्ति होती है? यदि आपकी कोई मनोकामना है, कोई विश है जो बहुत दिनों से पूरी नहीं हो रही, तो सफला एकादशी का व्रत करने से मनोकामना पूरी हो जाती है। नाम से ही पता चला सफल, जिसे करने से सारे कार्य सफल हो जाए उसे सफला एकादशी कहते हैं। फिर सफला एकादशी का व्रत किया है तो व्रत का पारण कब करेंगे? पारण समय में ही करें। ऐसा करने से व्रत का पुण्य को पूरी तरह से प्राप्त होता है। व्रत का पारण समय है 8 जनवरी सोमवार के दिन सुबह 7:15 से लेकर के सुबह 9:20 का। इस अवधि में आपको स्नान करके पूजा पाठ करके अपने व्रत का पारण करना है। इसका अर्थ है कि आप पहले सुबह जा करके स्नान कर लें, पूजा पाठ कर लें, प्रभु को भोग लगा दें और उसके बाद फिर अपने व्रत का पारण करें, भोग लगाए हुए व्यंजन को प्रसाद के रूप में ग्रहण करके। सफला एकादशी का व्रत करने से या कथा सुनने से हमें क्या प्राप्त होता है, ये भी जान लेते हैं। जो मनुष्य इस पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। ऐसा मैं नहीं, ऐसे हमारे प्रभु श्री कृष्ण जी अर्जुन जी से कहते हैं। और साथ ही सफला एकादशी का महात्म्य पढ़ने से अथवा श्रवण करने से, यदि आप सुन भी रहे हैं या पाठ कर रहे हैं कथा को, तो उससे आपको अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। ये सब हमारे प्रभु ने बताया हुआ है कथा में। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम कथा सुने ही या कथा पढ़ें। यदि आप व्रत नहीं करते हो, व्रत करते हैं तो आपके लिए कंपलसरी होता है कथा पढ़ना, कथा सुनना। इस वीडियो को आगे ज्यादा भक्तों तक शेयर करें। चलिए अब हम कथा श्रवण करते हैं। अथ सफला एकादशी महात्मा। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और क्या विधि है, यह सब समझाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। दान देने वालों की अपेक्षा मैं व्रत करने वालों से ज्यादा प्रसन्न हूँ। बहुत से लोग प्रश्न करते ना, व्रत क्यों करना चाहिए? प्रभु यहाँ उत्तर दे रहे हैं कि दान देने वालों से भी ज्यादा प्रभु प्रसन्न होते हैं व्रत करने वालों पे। अब आप इस एकादशी व्रत का महात्म्य सुनो। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। इस एकादशी की देवता नारायण भगवान है। इनका पूर्वोक्त विधि अनुसार व्रत करना चाहिए और नारायण जी की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य एकादशी व्रत तथा मेरा पूजन करते हैं वे धन्य हैं। क्या विष्णु भगवान और कृष्ण जी अलग हैं? जी नहीं, दोनों एक ही हैं। जो मनुष्य एकादशी व्रत तथा मेरा पूजन करते हैं वे धन्य हैं। सफला नाम की एकादशी में मुझे ऋतु के अनुकूल फल अर्पण करें, अर्थात नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि और धूप दीप पुष्प आदि से मेरी 16 प्रकार से पूजा करनी चाहिए। प्रभु की पूजा हम 16 प्रकार से करते हैं और साथ में 5 प्रकार से भी करते हैं, तो आपको 16 प्रकार से पूजा करनी चाहिए। इस दिन दीपदान तथा रात्रि को जागरण करना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। आप सभी को ध्यान रखना है कि सफला एकादशी के दिन दीपदान अवश्य करें। कब करेंगे? संध्या समय में करें। इस एकादशी व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ तथा दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। मनुष्य को 5 सहस्त्र तपस्या करने से जो पुण्य मिलता है वह पुण्य भक्तिपूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी के व्रत करने से मिलता है। यदि आप भक्त एकादशी का व्रत करते हो, रात में जागरण करते हैं, तो आपको 5 सहस्त्र तपस्या करने का जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य आपको प्राप्त हो जाएगा। हे राजन, अब आप सफल एकादशी कथा ध्यान पूर्वक सुनिए। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नामक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। इन पुत्रों में सबसे बड़ा लुमाक राजा का पुत्र महापापी था। वह सदैव पर स्त्री गमन तथा वैश्याओं के यहाँ अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। वह देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि की निंदा किया करता था। जब पिता को अपने बड़े पुत्र के बारे में समाचार ज्ञात हुआ तब उसको अपने राज्य से उन्होंने निकाल दिया। जब लंपुक सबके द्वारा त्याग दिया गया तब वह विचारने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अंत में वह दिन में वन में रहने लगा और रात में अपने पिता की नगरी में चोरी तथा अन्य कुकर्म करने लगा। जिस वन में वह रहता था वह भगवान को अत्यंत प्रिय था वन।
उस वन में एक बहुत पुराना पीपल का वृक्ष था। सब देवताओं का क्रीड़ा स्थल था। इसी वृक्ष के नीचे लुम्पक रहता था। कुछ दिनों के पश्चात पौष माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत से मूर्छित हो गया। रात्रि को न सो सका और उसके हाथ पैर अकड़ गए। उसे दिन व रात्रि बड़ी कठिनता से बीती, परंतु सूर्य नारायण के उदय होने के बाद भी उसकी मूर्छा नहीं गई। सफला एकादशी के मध्याह्न तक वह दुराचारी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य की गर्मी से उसे कुछ होश आया तो वह अपने स्थान से उठकर वन में भोजन की खोज में चल पड़ा। उस दिन वह जीवों को मारने में असमर्थ था, इसलिए जमीन पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे आया। जब सूर्य भगवान अस्ताचल को प्रस्थान कर गए तब फलों को पीपल की जड़ के पास रखकर कहने लगा कि हे भगवान, इन फलों से आप ही तृप्त हुए। ऐसा कहकर वो रोने लगा और रात्रि को उसे नींद न आई। इस महापापी के व्रत तथा रात्रि जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। उसके सारे पाप नष्ट हो गए। प्रातः ही एक दिव्य घोड़ा अनेकों सुंदर वस्तुओं से सजा उसके सामने आ खड़ा हो गया और आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। लंपुक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और हे भगवान, आपकी जय हो, प्रभु आपकी सदा सदा जय हो, ऐसा कहता हुआ सुंदर वस्त्रों को धारण कर अपने पिता के पास गया। उसने संपूर्ण कथा कह सुनाई और पिता ने अपना राजभार सौंपकर वन का रास्ता लिया। अब लंपुक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि भी परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को गद्दी दे भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में विष्णु लोक को गया। भक्ति पूर्वक जो मनुष्य सफला एकादशी का व्रत करते हैं वे अंत में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सफला एकादशी का व्रत नहीं करते हैं वे पूंछ और सींग से रहित पशु तुल्य हैं। सफला एकादशी के महात्मा का पठन व श्रवण से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, भक्त अम्बरीश महाराज की जय, राधा रमण भगवान की जय, लाडली सरकार की जय। भक्तों, आपने यहाँ पे कितनी सुंदर कथा श्रवण की। यदि कोई भी पापी इंसान हो एकादशी का व्रत नहीं भी करता है, ऐसा मैंने सुना है, केवल मन में विचार कर ले कि मुझे एकादशी का व्रत करना है तो भगवान उस पर अपनी कृपा अवश्य करते हैं। तो यदि आप व्रत करते सोचिए कितनी बड़ा पुण्य आपको प्राप्त होता होगा। तो इस प्रकार से आपको व्रत करना चाहिए।